हेलो, कैसे हो भाइयों। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज हमारी गाड़ी सियाज 2015 मॉडल VXI प्लस के आज हम कुछ डिसएडवांटेजेस बताएंगे कि आज तक मुझे इस गाड़ी के साथ अब क्या दिक्कतें वगैरह फेस हुई हैं, वो सारे आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहली जो मेरे को इस गाड़ी में जो दिक्कत आई है आज तक, वो आई है इस पार्ट से। ये पार्ट मेरे को समझ नहीं आता, ये इन्होंने अगर ये टो हुक दिया है या क्या दिया है। ये एक तो ये बार बार निकल जाता है, इसका समझ नहीं आता। मैंने आज तक इसको 2 बार न्यू लगवा दिया है। अब ये समझ नहीं आता, अभी ये शायद नई वाली सियाज के अंदर तो ये नहीं आता, ये बॉडी के साथ ही लग के आता है। पर अब पता नहीं ये क्यों दिया है, इसका क्या पॉइंट है। ये एक तो गाड़ी चलते हुए ये ढीला हो जाता है और निकल जाता है। इसके शायद कुछ हुक्स वगैरह हैं जो कि थोड़े ढीले हैं। साथ ही साथ हमारी गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है मारुति सुजुकी की, जो जिससे जानी पहचानी जाती है अपनी, ये देखिए कुछ थोड़ी बहुत जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो वीक तो लगती है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि बिल्ड क्वालिटी एकदम सही है। इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी तो वीक है। और इस गाड़ी के हिसाब से जो इसके अंदर जो टायर दिए गए हैं, R15 दिए गए हैं इसमें, 185/65 R15। ये इस गाड़ी के हिसाब से थोड़े मेरे को छोटे लगते हैं कि R16 इनको देने चाहिए थे। साथ ही साथ अपनी गाड़ी में 4 सेंसर्स आ जाते हैं। ऐसे तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं खास कि 4 सेंसर्स वगैरह से कोई दिक्कत आती है। कैमरा अगर दे देते साथ ही इसमें कंपनी के साथ लगा हुआ, तो एक वो चीज़ अच्छी रहती। और मुझे जो इसकी जो एक मेन इशू जो मेरे को लगता है वो इसका रहता है रियर डिफॉगर का। ये रियर डिफॉगर मैंने 2015 से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था, मुझे कभी भी कामयाब नहीं लगा इस गाड़ी में। इस गाड़ी की हमेशा ये दिक्कत रहती है कि आगे तो यहाँ पे जो फॉग जो जमती है अपने बारिश के समय पे या सर्दियों में, वो तो यहाँ की क्लियर हो जाती है। पर जो पीछे की जो जमती है वो आज तक मैंने देखा नहीं कि वो कभी क्लियर हुई हो। बाकी मेरे को इस गाड़ी के हिसाब से जो इसके ORVMs हैं, साइड मिरर्स जो उसको कहते हैं, वो मेरे को गाड़ी के हिसाब से छोटे लगते हैं। और एक तो मारुति की कॉस्ट कटिंग, हर गाड़ी के अंदर ये इसी साइज़ का साइड मिरर आता है जो कि इस गाड़ी के हिसाब से थोड़े छोटे लगते हैं। अगर हम ड्राइवर साइड के ओपिनियन से देखें तो थोड़े से मुझे लगते हैं कि ये बड़े देने चाहिए थे, जैसे कि होंडा सिटी में आते हैं। और मैं आपको इसका ये भी इसमें एक इशू आता है कि जैसे कभी आप धूप वगैरह में गाड़ी चला रहे हो तो इसका जो डैशबोर्ड है, एक तो इतना हार्ड प्लास्टिक इसमें दिया है। ये देखिए इतना हार्ड प्लास्टिक है, ये विदाउट अभी कोई पॉलिश है। यहाँ पे सारे शीशे पे इसकी देखिए, ये देख रहे कितना रिफ्लेक्शन मारता है। और ये इस तरफ भी पूरा ये डैशबोर्ड यहाँ पे रिफ्लेक्शन मारता है। कभी भी ऐसे गाड़ी चलानी हो और आप धूप में चल रहे हो, आपको बहुत दिक्कत आती है। जैसे कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन आप देखोगे। अभी तो हमारी गाड़ी खड़ी है तो ऐसे कोई मेन इशू से मेरे को भी लग नहीं रहा, पर जब गाड़ी जब चलाते हैं तो काफ़ी ऐसे इश्यूज आते हैं। और ये कुछ इसका यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन वगैरह दिया है, वैसे तो सब सही है। पर यहाँ पे ये मैंने लगवाया इसमें वुडन का आफ्टर मार्केट, यहाँ पे देते थे ये एकदम ब्लैकिश में। ये सारा ये मैंने कपड़ा और ये सब ये चेंज करवाया। इनके जो कपड़ों की जो क्वालिटी ये जो देते थे ये एकदम बकवास थी। ना तो ये सॉफ्ट टच है, अगर आप इसको ज़्यादा देर तक अपने यहाँ पे हाथ रखोगे, लॉन्ग ड्राइव पर अगर आप जा रहे हो तो आपको कुछ टाइम बाद ही दर्द देने लग जाता है। साथ ही साथ जैसे इसमें पीछे अपना हेडरेस्ट जैसे दिए हुए हैं, अगर ये पीछे भी हमें दे देते, जैसे मेरी हाइट है 6 फीट, और अगर मैं इसमें बैठता हूँ तो मुझे काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि ये काफ़ी छोटा यहाँ पे हेडरेस्ट इसका ये दिया हुआ है। अगर हम बैठेंगे मेरी, और इधर ऊपर भी मेरा सर टच होता है, जैसे मेरी 6 फीट हाइट है मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी पेन है। अगर कोई 5-10 के करीब कोई बैठता है उसके लिए एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पे जो इसका ये जो AC वेंट है, AC वेंट ये वाला एकदम बकवास है, ये कभी काम नहीं आता। अगर कोई पीछे बैठता है तो उसको हमेशा ये लगता है कि भाई ये वाली जो ये वेंट है ये किस काम का है, इसमें से हवा तो इतनी आती नहीं है क्योंकि ये पावरफुल है ही नहीं। ये मारुति सुजुकी की सारी गाड़ियों में यही दिक्कत है कि आपको ये दिक्कत आएगी ही आएगी। पर जो जैसे अगर हम सिर्फ इनको चलाएंगे कुछ टाइम बाद ये ठंडक दे देंगे, पर अगर वो वेंट आपने दिया है तो कम से कम आपको वो एक अच्छा रहना चाहिए था, उसकी अच्छी मतलब पावरफुल वो होना चाहिए था कि आपको कोई दिक्कत ना हो, पीछे जो बैठे उसको अच्छी खासी हवा आते रहे।
साथ ही साथ इन्होंने इतने मोटे पिलर्स इसके दे दिए हैं, ए पिलर बी पिलर, जिसमें ये ना थोड़े आपको दिक्कत करेंगे। जैसे अगर आप पहाड़ियों पे ड्राइव करने जाते हो, अगर आप देखोगे तो आपको इस साइड का कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं। जो यहाँ से अगर कोई गाड़ी वगैरह आ रही है या कुछ है, आपको यहाँ से देखना पड़ेगा या फिर एकदम से यहाँ से झुक के देखना पड़ता है। ये कुछ इसमें इशू रहता है। अगर इनकी बिल्ड क्वालिटी की वजह से अगर इन्होंने दिया है, ठीक है, उसको मजबूत दे देते, पर इसको थोड़ा कम करते जिससे कि यहाँ से ये दिक्कत ना हो। सेम इस साइड भी है, यहाँ पे भी ये सेम इशू आता है कि यहाँ पे इन्होंने इतने बड़े पिलर्स दे दिए हैं, दिक्कत ही करते हैं। और इन्होंने ये दिया है इतना पुराना स्टाइल का। ये देखो, कौन आज उस टाइम पे ऐसे आते नहीं थे, होंडा सिटी में तो बल्कि इससे बेटर आते थे, पर ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कोई मिरर वगैरह कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक इन्होंने यहाँ पे मिरर दिया है। अब मारुति सुजुकी की गाड़ी है, मैं 2015 से इसको चला रहा हूँ, और इसमें एक दिक्कत ये आती है मुझे कई बार कि जैसे अभी तक तो ये 2015 से अभी तक ये चल चुकी है 36,000, ठीक है। तो इसमें मेरे को यही दिक्कत आती है कि कुछ ना कई बार इधर से खटर पटर हो जाता है, या कहीं इधर उधर से खटर पटर की आवाज़ आ जाती है, जो कि इतनी चल चुकी है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर अभी भी हम देखें तो यहाँ का कोई इतना फ्लो है नहीं। अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो आपको इसकी आवाज़ भी नहीं आएगी प्रॉपर कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ये बंद और ऑन बराबर ही है। अगर मैं आपको इसकी डिक्की दिखाऊं, डिक्की में एक तो ये देखिए, यहाँ पे तारें इनकी खुली पड़ी हैं। अगर इसको यहाँ पे कवर करके दे देते हैं तो कोई अगर देखेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। वैसे यहाँ पे कोई झुक के देखता नहीं है, पर यहाँ पे मेरे को देना चाहिए था कवर ना, वो बल्कि अच्छा लगता है इसमें देखने में अगर कोई ऐसे देखता है। क्योंकि इनकी नेक्सा में आती है, प्रीमियम गाड़ी है ये, जो कि ये अपने गवर्नमेंट वगैरह को भी देते हैं, पर अगर ये दे देते तो ये बेटर रहता। अब अगर मैं आपको इसके बोनेट के कुछ इश्यूज़ दिखाऊं तो जो इसके अंदर की जो यहाँ पे वेल्डिंग होती है, जो इसमें लॉक्स होते हैं, वो इस टाइम तक इसके टूट चुके हैं। यहाँ की जो वेल्डिंग है, ये देख रहे हो आप, गत्ते लगा रखे हैं, जिसकी वजह से इतना टाइट रहता है जितना भी ये रहता है, वरना तो ये काफ़ी ढीला रहता है। और बोनेट में भी मतलब अगर हम इसको यहाँ से खोलें तो इंजन में इनको यहाँ पे कवर देना चाहिए था कम से कम, या इन्होंने कवर तक नहीं दिया है। ये सारा ऐसे खुला हुआ, या मतलब कुछ कमी लगती है। जैसे अगर आप यहाँ से नीचे देखो तो कितना खोखला सा लगता है कि इतनी जगह पड़ी है, इन्होंने यहाँ पे कुछ डाल के दिया ही नहीं है। साथ ही साथ इसमें जो हेडलाइट्स, जो कि इस टाइम पे मैंने इनको वाइट एलईडी लाइट में मैंने लगा रखा है, जो कि इसमें आती है आपकी 130 वॉट लगा रखी है मैंने, और इसमें लगा रखी है 70, और यहाँ पे भी अपने नॉर्मल 70 वाली है, जो कि मैं आपको रात को आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा। ये कुछ इस तरीके की लगती हैं। वाइट के बाद तो इनकी थ्रो अच्छी है, पर जो कंपनी से आज तक जो इनकी वाइट आई हैं वो काफ़ी ख़राब आई हैं। और इनकी हेडलाइट्स में एक दिक्कत था, इनका पता नहीं कहाँ से इनका कुछ लॉक होते हैं जो कि वो टूट जाते हैं कुछ टाइम के बाद ना। तो मैंने अभी तो उसके अंदर न्यू हेडलाइट्स लगवा रखी हैं, इन पूरे दोनों में न्यू पेयर लगे। साथ ही साथ इनके जो बम्पर्स के जो नक्के हैं, अगर आप ये देखोगे तो काफ़ी ढीले नक्के वाले देते हैं बम्पर इसके। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो यहाँ से कोई एक्सीडेंटल कुछ नहीं है, पर तब भी इसके यहाँ से नक्के टूटते ही रहते हैं। या इसका क्या सिस्टम है मेरे को आज तक समझ नहीं आया। सेम हाल इसके पीछे वाले का भी है, ये देखो अपने आप ही इनका क्या सिस्टम है, क्यों इन्होंने इतनी ख़राब इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसे में दी है, मेरे को कभी समझ नहीं आई। इनके हमेशा ये इश्यूज़ आते हैं कि इनका कभी ना कभी आप चला रहे होगे तो वो आगे वाले बम्पर तो उसका निकल ही जाता है चलते चलते, वो जब आप उतरोगे तो आपको लगाना पड़ेगा वापस से। एक तो पता नहीं ये इन्होंने क्या सिस्टम दिया, मेरे को समझ नहीं आया। मड फ्लैट तो इनका ये चलो ये तो ठीक है, पर इन्होंने ये जो सिस्टम दिया है मेरे को आज तक समझ नहीं आया। ये हमेशा ज़मीन पर नहीं चलता है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 175 करीब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, वो हमेशा नीचे से टच होती है गाड़ी, कभी नीचे अंडरग्राउंड वैसे लगेगी नहीं इसकी, पर जो भी टच होता है वो हमेशा ये होता है अगर ज़्यादा लोग इसमें बैठे हों 5 के करीब। बाकी तो मेरे को ऐसे कोई गाड़ी में कोई दिक्कत है नहीं, यही कुछ इसमें इश्यूज थे। इसके गियर बॉक्स के बारे में देखें
तो मुझे जो इसके गियर बॉक्स में जो एक इश्यू जो आता है, ये ज़्यादातर रिवर्स लगाने पे ये कई बार ये अटकता है। फर्स्ट और रिवर्स लगाने में कई बार अटकता है। अगर हम जैसे इसको हम लगा रहे हैं तो ये कई बार यहीं पे यूँ अटक जाएगा, ये लगेगा नहीं, जैसे अभी अटक रहा है। ये पूरा मैंने क्लच दबा रखा है, ये देखो अब लगा। ये थोड़ा ही कुछ टाइम बाद ये जाके अटकता है, पर मैंने इसके अंदर गेयर ऑयल वगैरह चेंज करवा रखा है। उसके बाद भी मेरे को इतना कोई फ़र्क तो लगा नहीं, पर ठीक है पहले से स्मूथ हुआ है, पर तब भी ये अटकता तो है ही। साथ ही साथ जो मुझे अब जाके गाड़ी में इशू आने लगा है, वो कई बार जो मेरे को इशू आता है वो ये है कि इसका जो शीशा है ये कई बार ये ऊपर नीचे होने में अटकता है, जबकि मैंने इसके अंदर स्विच वगैरह भी चेंज करवा रखे हैं। अब वो मोटर के लिए बोलते हैं, मोटर के बाद भी अगर कामयाब है कि नहीं है कुछ पता नहीं है। मैंने मारुति सुजुकी से इसका स्विच चेंज करवाया था, पर तब भी उनका यही कहना है कि अभी तो हमें इसको कुछ समझ आ नहीं रहा है इशू। अभी कुछ टाइम पहले ही इसके सेंटर लॉकिंग में दिक्कत आई थी कि अपनी जो गाड़ी है, अगर मैं इसको यहाँ से लॉक कर रहा हूँ तो अब मैंने अगर इसको जैसे गाड़ी को मैंने लॉक कर दिया तो हम इसको यूँ खोलते थे, इसका कोई ना कोई दरवाज़ा जो होता था वो खुला रहता था, उसका कोई सिस्टम नहीं था, पता नहीं क्या था। इसके अंदर जो ये लाल बत्ती जो जलती है, जब हम लॉक करते थे तो वो तो जल जाती थी, ठीक है, जो यहाँ जो इसकी लाल बत्ती जलती है गाड़ी बंद होने पे वो जल जाती थी। पर अगर हम कभी उसको लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद कभी भी हम आ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लाल बत्ती झपकने बंद हो जाती थी और गाड़ी के हमारे सारे दरवाजे खुले हुए रहते थे। अब कभी हम अगर मार्केट में खड़े हैं, हम मार्केट में कभी गए हैं गाड़ी को लेके, और अगर में यही सिस्टम होता है, हम चलो स्टीयरिंग भी लॉक लगा देंगे, गियर लॉक लगा देंगे, पर तब भी अगर हमारे सारे गाड़ी के दरवाजे खुले हुए हैं तो वो चीज़ तो वो काफ़ी ख़राब है। ये चीज़ को लेके मैं मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर ले गया था, मोटर क्राफ्ट में, जो कि अपना साइबराबाद साइड पड़ता है। वहाँ जब मैं इसको लेके गया था तो उन्होंने सारी इसकी जो लैपटॉप वगैरह से जो इसको चेकिंग वगैरह जो भी होती है वो उन्होंने सारी इसकी चेकिंग करी थी। चेकिंग करने के बाद उन्होंने सिर्फ ये बोला, सर इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये आपकी जो गाड़ी है इसमें कोई ऐसी वायरिंग के इशू है नहीं, और जो भी आप बता रहे हो वो आप हमारे पास गाड़ी छोड़ दो, हम देख लेंगे अगर कोई दिक्कत आती है तो। अब एट दी एंड मुझे इस गाड़ी में सेंटर लॉकिंग वगैरह चेंज करवानी पड़ी, क्योंकि एक दिन मैं गया था मार्केट अपने फादर के साथ, हम गाड़ी को करके गए थे लॉक। हमने ये स्टीयरिंग व्हील लॉक भी लगाया था, और ये गियर लॉक भी लगाया था। उसके बाद होता क्या है, हम कुछ देर बाद आते हैं तो हमारी गाड़ी के पास एक बंदा खड़ा होता है, वो बताता है सर मैं आपकी गाड़ी के पास इसलिए खड़ा था, आपकी गाड़ी के दरवाजे वगैरह खुले थे, आपकी गाड़ी चोरी ना हो जाए, इसलिए मैं आपकी गाड़ी के पास ही खड़ा था। अब हमें हो जाती है भैया टेंशन, हम उनको फिर से दिखाते हैं, वो फिर से उनका यही कहना होता है कि सर आपकी गाड़ी में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपने सिस्टम वगैरह से हमने चेक कर लिया है। चलो जी, अब एट द एंड हमें जाना पड़ता है आफ्टर मार्केट सेंटर लॉकिंग के ऊपर। सेंटर लॉकिंग वगैरह के साथ ये आपको चाबी मिल जाती है, जो कि कंपनी की चाबी से बहुत ही बढ़िया है। अभी तक वो पता नहीं वो कैसी वो चाबी देते हैं, वो सिर्फ जो यहाँ पे 2 बटन होते हैं और यहाँ पे उसकी चाबी वगैरह दे रखी होती है, वो दिखने में एकदम ख़राब लगती है। अगर आप 8-9 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो और उसके बाद भी अगर आप एक ढंग की चाबी ही नहीं दे सकते हो, तो फिर आपके ऊपर काफ़ी बेकार बात रहेगी। और जो मैंने कंपनी में उनको फिर यही एट द एंड बोला कि सर आपने जो बता रहे थे सेंटर लॉकिंग में अगर दिक्कत नहीं है तो ये क्यों हो रहा है, उनके पास कोई रीज़न नहीं था। बोलते सर आज तक तो ऐसा हुआ नहीं और ये गाड़ी में पॉसिबल हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद जब उन्होंने मेरे यहाँ का जो उन्होंने जैसे ये स्विच वगैरह जैसे मेरे गाड़ी का जो चेंज हुआ, जो ये वाला जो बटन होता है ऊपर नीचे विंडो करने के लिए वहाँ का, वो चेंज हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि जो उसके जो गत्ता रहता है वो थोड़ा ढंग से लगा नहीं था, जिसकी वजह से मेरा ये ऐसे दरवाज़ा उस साइड का बंद नहीं हो रहा था। अब वो रात भर रहा, दरवाज़ा खुला और गाड़ी को यही नहीं पता चल रहा, सेंटर लॉकिंग को यही नहीं पता चल रहा कि एक दरवाज़ा खुला है और पूरी गाड़ी लॉक है। और जबकि ये मैंने उनको बताया तो उनको भी ये समझ नहीं आया कि क्या दिक्कत थी। कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत रहती है मारुति सुजुकी में जो कि आपको फेस करनी पड़ती हैं, वो हर गाड़ी के साथ है। पर ठीक है, इनके जो कंपनी के जो व्हील कवर्स हैं, ये अभी इसके अंदर लगा है आर्टिगा का व्हील कवर, क्योंकि जो सियाज का जो व्हील कवर आता है वो एकदम बकवास दिखता है, साथ ही साथ वो एकदम वो ढीला भी रहता है। ये तो मैंने आफ्टर मार्केट जाके मैंने ख़रीदा है इनसे, जो कि बाहर मिल जाता है 1000-1200 रुपये में, और कंपनी वाले लेते हैं इसके 4 से 5 हज़ार रुपये। और मेरे हिसाब से इसमें टायर प्रोफाइल देनी चाहिए थी थोड़ी चौड़ी, इसके हिसाब से थोड़े कम लगते हैं। अगर 16 इंची टायर दे देते तो बहुत ही बढ़िया रहता। फॉग लैम्प का जो इसमें जो कंपनी से जो रिस्पॉन्स आता है वो एकदम बकवास आता है, उसकी कोई थ्रो नहीं होती, वो आपको सिर्फ ऐसे लगता है कि हाँ आपने जला रखे हैं।
अब जो मेरे को आफ्टर मार्केट लगवाने पड़े उसकी वजह से थोड़ी परफॉर्मेंस इनकी बेटर हो रही है। सेम ही हेडलाइट का रहता था, जो हमारी हेडलाइट्स में दिक्कत ये आती रहती थी कि जो उस साइड की जो रोशनी है वो तो आपके आगे पड़ेगी, जो राइट साइड की जो रोशनी है वो सिर्फ आपकी यहाँ तक आती थी। इस साइड में अगर वो इधर की राइट की आ रही है तो लेफ़्ट साइड में वहाँ की आ रही है। सारी मैंने एडजस्टमेंट करवाई थी, वो प्रोजेक्टर ही फॉल्टी निकला। पता नहीं ये क्या देते हैं क्या नहीं देते, मेरे को कभी समझ नहीं आता। खास करके सबसे जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है वही हमेशा मेरे को तो ख़राब लगी है इतनी। ये पार्ट अगर मैं आपको दरवाजे वगैरह बंद करके दिखाऊंगा तो आप इसको समझ जाओगे, जबकि 4 स्टार रेटिंग गाड़ी है। थोड़े इनको हैवी देने चाहिए थे दरवाजे, पर ठीक है, इन्होंने कॉस्ट कटिंग तो मारुति सुजुकी उसके लिए जानी जाती है। अगर आप देखो तो कितना है, पतला है, और ये इसके साइड में इसके साथ एकदम बिल्कुल सूट नहीं करते, जो कि स्विफ्ट के अंदर भी आता है। अगर आप देखो तो शायद ये आर्टिगा खड़ी है, अगर ये इस टाइप के इसमें थोड़े बड़े साइड मिरर्स दे देते तो इनका क्या ही चले जाता है। पर इनको कोई नहीं, कॉस्ट कटिंग करनी है। वाइपर्स तो अपने आफ्टर मार्केट है, जो कंपनी से वाइपर्स आते हैं वो भी एकदम बकवास ही रहते हैं, ख़राब चीज़ें हैं इसमें। पर ठीक है, जैसे ये अपना यहाँ पे एक ये पार्ट हो गया एसी वेंट्स का, एक आपका हेडरेस्ट हो गया, ए और बी पिलर्स हो गए, ये हो गया आपका गियर हो गया जो कि रिवर्स लेने में अटकता है, और आपके ये पार्ट्स इन्होंने पता नहीं किस लिए दिए हैं, क्या सिस्टम है इसका। ये 175 mm की जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है उसको एकदम ख़त्म कर देता है। ये कम से कम रह जाती होगी 150, क्योंकि अगर आप देखो तो इतनी है कम से कम ना, और इसके बाद ये रह जाती है इतनी, तो एकदम ही वो ग्राउंड क्लियरेंस को ख़त्म कर देता है। मेरे को समझ नहीं आया इन्होंने ये क्यों दिया है, पर ठीक है, गाड़ी अपनी ठीक है जैसी भी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और जो हमारी जो वीडियो थी इस पर कुछ हमने जो डिसएडवांटेजेस अपनी गाड़ी के बताए हैं, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारी गाड़ी की वो रहेगी आपकी कुछ एडवांटेजेस के ऊपर, कि अपनी सियाज जो है ये वरना अब जिनसे भी कॉम्पीट करती है, जैसे होंडा सिटी, वरना, स्लाविया, वर्टस, इन सबसे किस मामले में ये बेटर है। तो चलिए मैं अब वीडियो को एंड करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है प्रतीक गाजियाबादी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, और मैं अब चलता हूँ। जय श्री राम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।